आदमी ने कंगारू को जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन अगले ही पल इस बार आदमी शवल लेकर लौटा, मगर कैंगरू उससे लड़ना ही नहीं चाहता था। फिर जैसे ही वह आराम से सो गया, आदमी दबे पांव शीशी चुराने पहुंच गया, लेकिन कैंगरू की नजर उस पर पड़ गई। आदमी ने पलटकर हमला करने की कोशिश की, मगर वार करने से पहले ही उसका शवल टूट गया। अगले ही पल कैंगरू ने लोहे का वही टुकड़ा छीन लिया और उसे ऐसे मोड़ दिया जैसे वह कागज का बना हो। हार मानने की बजाय आदमी ने नई चाल चली। इस बार वह फीमेल कैंगरू का भेष बनाकर पहुंचा। उसकी नजर अब भी उसी शीशी पर थी। उसकी अदाएं देखकर बेचारा कंगारू उसके प्यार में पड़ गया, लेकिन जैसे ही आदमी ने शीशी उठाने की कोशिश की, उसका नकाब उतर गया। कंगारू का दिल टूट गया और अगले ही पल आदमी की हड्डियां। धरती पर बैठे लोग यह सब देखकर हैरान रह गए। करोड़ों रुपए का मिशन अब एक कैंगरू की वजह से अटक चुका था, लेकिन आदमी ने फिर भी हार नहीं मानी। इस बार वो मशीन गन लेकर लौटा। उसका गैंगस्टर वाला अंदाज देखकर कंगारू ने भी छाती फुलाकर उसे ललकार दिया। तब आदमी ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस बार कंगारू ज्यादा देर टिक नहीं पाया और पीछे हटने लगा, मगर उसकी अंधाधुंध फायरिंग पूरे स्पेस स्टेशन को तबाह कर रही थी। तभी गन रिलोड होने लगी और कंगारू को पलटवार करने का मौका मिल गया। दोनों की इस लड़ाई के बीच अचानक धरती से दोबारा सिग्नल मिलने लगे। यह देखकर आदमी खुशी से रो पड़ा। फिर उसने कंगारू से कहा, अब हम पृथ्वी लौट सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कंगारू को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। फिर भी दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए स्पेस सूट पहनकर वे चांद की दूसरी तरफ निकल पड़े। उनका मिशन साफ था, सूरज डूबने से पहले एक स्टेशन से न्यूक्लियर बॉम्ब लाकर स्पेसशिप से जोड़ना था, क्योंकि सूरज डूबते ही उनकी गाड़ी हमेशा के लिए बंद हो जाती और मौत तय थी। लंबे सफर के दौरान दोनों हर हाल में खुद को जागता रखते रहे। पूरी दुनिया उनकी इस खतरनाक यात्रा को लाइव देख रही थी। आखिरकार कई दिनों बाद उन्हें वह स्टेशन मिल गया और न्यूक्लियर बॉम्ब भी। अब सिर्फ उसे स्पेसशिप से जोड़ना बाकी था। तभी कंगारू बॉम्ब के साथ छेड़छाड़ करने लगा। आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो गुस्से में उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। इसके बाद आदमी बिना समय गंवाए स्पेसशिप की तरफ बढ़ गया, लेकिन कुछ देर बाद कंगारू वाला डिब्बा गाड़ी से अलग होकर पीछे छूट गया। काफी दूर निकल आने के बाद आदमी को इसका एहसास हुआ। अब उसके सामने दो रास्ते थे, वापस जाए या अपनी जान बचाए। समय बेहद कम था, अगर वह लौटता तो शायद दोनों कभी नहीं बचते। फिर भी उसने गाड़ी वापस मोड़ दी, क्योंकि वह अपने दोस्त को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता था। यह देखकर पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। जिस कैंगरू को लोग पहले मुसीबत समझते थे, अब उसी से प्यार करने लगे थे। आदमी ने आखिरकार कैंगरू को बचा लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई दिनों की जागी हुई आंखें जवाब दे चुकी थी। तभी सूरज डूब गया और उनकी गाड़ी हमेशा के लिए बंद हो गई। ऑक्सीजन भी सिर्फ 3 घंटे की बची थी। अब दोनों बाहर निकल आए और अपनी आखिरी सांसों का इंतजार करने लगे। सबको लगा कि अब सब खत्म हो चुका था, लेकिन तभी आदमी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने डिब्बे का एक टुकड़ा निकालकर कार्ड जैसा बनाया, फिर कैंगरू से कहा, इसे पूरी ताकत से खींचो।